मेरे साथ निकालिए फिलोमोन की पत्री। मैं आशा करता हूँ आप सबको मिल गया होगा। फिलोमोन की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया और इसमें 25 पद हैं। आज इस पद को हम थोड़ा मनन करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए अपने बाइबलों में। मसीह यीशु के बंदी पौलुस तथा भाई तीमुथियुस की ओर से प्रिय भाई एवं सहकर्मी फिलेमोन और हमारी बहन अफिया, हमारी साथी योद्धा अर्किपुस तथा तुम्हारे घर में एकत्रित होने वाली कलीसिया को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करके अपने परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो प्रभु यीशु तथा समस्त पवित्र लोगों के प्रति है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। हे भाई, मुझे तुम्हारे प्रेम से बहुत ही आनंद और चैन मिला है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए जो उचित है उसे करने की तुम्हें आज्ञा देने का मसीह में मुझे पर्याप्त साहस तो है। फिर भी उस प्रेम के कारण मुझ वृद्ध पौलुस के लिए जो अब मसीह यीशु का बंदी है, यही उचित है कि तुझसे आग्रह करूं। मैं तुझसे अपनी बच्चे उनेसिमुस के लिए आग्रह करता हूं, जिसे मैंने कारावास में जन्म दिया है, जो इससे पूर्व तो तेरे लिए किसी काम का न था, परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के ही लिए उपयोगी है। मैंने उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है स्वयं तुम्हारे पास भेज दिया है। मैं तो चाहता था कि उसे अपने ही पास रखूं कि मेरे कारावास में जो सुसमाचार के कारण है तेरी ओर से मेरी सेवा कर सके, परंतु मैंने बिना तेरे सहमति के कुछ भी करना उचित ना समझा कि तेरी यह भलाई दबाव से नहीं वरन स्वेच्छा से हो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ समय के लिए इसलिए अलग हुआ हो कि वह सर्वदा तेरे पास रहे। पुनः अब दास की नहीं वरन दास से भी बढ़कर विशेषकर मेरे लिए तो एक प्रिय भाई की तरह, पर तेरे लिए तो शरीर और प्रभु दोनों में इससे भी कहीं बढ़कर। अतः यदि तुझ में अपना साझीदार समझता है तो उसे भी उसी तरह ग्रहण कर जैसे मुझे करता है। परंतु यदि उसने तुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई है अथवा किसी भी वस्तु के लिए वह तेरा ऋणी है, तो उसको मेरे खाते में लिख लेना। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ कि मैं इसे भर दूंगा। कहीं मुझे ऐसा कहना ना पड़ जाए कि तेरा तो संपूर्ण जीवन ही मेरा ऋणी है। हे भाई, मुझे प्रभु में अब तुझसे यह लाभ पहुँचे कि मसीह में मेरा हृदय हरा भरा हो जाए। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहूँ उससे कहीं बढ़कर तू करेगा। साथ ही मेरे आवास का भी प्रबंध कर, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरा संगीत बंदी है तुझे नमस्कार कहता है, और इसी प्रकार मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी आत्मा के साथ रहे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके शुरू करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे चरणों में हम रखते हैं प्रभु। जो कुछ भी वचन प्रभु आज आप उस वचन के द्वारा आप बात करना चाहते हो प्रभु यीशु, आप हमारी मन को, हमारी आंखों को, हृदय की आंखों को खोलो, आप हृदय की मनों को खोलो, ताकि हम तेरी उन बातों को समझ सकें। प्रभु, आप हमसे क्या बात करना चाहते हो वो हम जान सकें, समझ सकें और उसके अनुसार हम जीवन को लागू कर सकें। धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब जानते हैं ये पत्री पौलुस ने लिखा फिलोमोन के लिए, व्यक्तिगत एक पत्री पौलुस ने नया नियम में बहुत सी पत्री लिखा है, 13 पत्री हैं। अगर इब्रानियों की पत्री पर भी कोई कहते हैं कि पौलुस ने लिखा है, उसको कहें तो 14 पत्री उसने लिखा है। लेकिन उन पत्रियों में से ये पत्री, ये जो चिट्ठी लिख रहा है फिलेमोन को, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि पौलुस इस समय जब पत्री लिख रहा है रोम में जेल में है, जेल के अंदर से वो पत्री लिख रहा है। उसने सिर्फ यही चिट्ठी नहीं लिखा, इससे पहले उन्होंने और भी 3 पत्री उसने जेल से लिखा। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और कुलुसियों की पत्री। उसके साथ साथ ये जो चिट्ठी है वो फिलेमोन के नाम से है। फिलेमोन, आप जानते हैं फिलेमोन एक कुलुसियों का मंडली का अगुआ है,
एक एल्डर है, एक मंडली चला रहा है। आज के संदर्भ में कहें तो वो एक पास्टर है कुलुसियों की मंडली का। उसी के लिए वो व्यक्ति के चिट्ठी लिख रहा है और इसका लेखन काल 60 और 61 एडी में। आज का मुख्य विषय है एक भाई और बहन की तरह एक दूसरे को क्षमा और स्वीकार करने की बात है। आज का मुख्य विषय है हम हमारे जीवन में हमारे विरुद्ध में कोई काम करते हैं, किसी के द्वारा गए हमारे जीवन के साथ कुछ बातें हो जाती हैं, क्या हम उसको क्षमा कर पाते हैं? आज का पत्र विशेष रूप से हम विश्वासियों के लिए एक जागृत करने वाला, उत्साहित करने वाला एक खंड है। मैं इसका थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगा। पौलुस फिलेमोन को जो चिट्ठी लिख रहा है, व्यक्तिगत चिट्ठी लिख रहा है, अर्थात उसके घर में जो मंडली ये कलीसिया चल रही है उसके लिए संबोधित करके चिट्ठी लिखी गई है। और चिट्ठी लिख रहा है किसके लिए? एक मालिक का नुकसान करके भागा हुआ नौकर के लिए, दास के लिए। आप एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। उस समय की जो संस्कृति थी, जो रोमी कल्चर में, वहाँ के लोग में एक मालिक और एक दास का जो संबंध है बहुत ऊंचा और बहुत नीचा है। और वो दास के विषय में पौलुस लिख रहा है फिलेमोन को, उसके मालिक को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? परिस्थिति देखिए, मालिक के पास रोमी कानून और अधिकार के अनुसार छोटी सी घटना भी नौकर करे उसको फांसी का सजा भी दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, जेल में डाल सकता है। मालिक के पास इतना बहुत कुछ अधिकार है रोमी नियम के अनुसार। पौलुस जानता है फिलेमोन उनेसिमुस को सजा दे सकता है और उस सजा में मैं भी आ सकता हूं। उस भागे हुए बंदी को, एक दास को आश्रय अपने घर में जगह देने के लिए मुझे भी वो जेल डाल सकता है। पौलुस इस बात को अच्छी तरह से जानता है। ध्यान रखिएगा, ये परिस्थिति है। मैंने आपको थोड़ी सी परिस्थिति बताया। उस कानून, रोमी जो कानून है उसके अनुसार एक मालिक अपने नौकर को छोटी सी गलती के लिए भी सूली पे चढ़ा सकता है। अधिकार उसके पास, प्रशस्त अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में पौलुस फिलेमोन को चिट्ठी लिख रहा है। बहुत गंभीर विषय है। हम कई बातें हैं इसमें, मैं कोशिश करूंगा आपके हृदय तक, मन तक पहुंचे। अगर इसको हम देखें तो मुख्य रूप से हम 3 खंड में विभाजित कर सकते हैं। मोटे मोटे रूप में अगर देखें 3 खंड में विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड जहां संबोधन है, दूसरा खंड है 4 से 7 पद धन्यवाद और प्रार्थना का विषय है। लेकिन यहाँ पे पौलुस वह व्यक्ति जो उसको क्षमा करने का हृदय रखता है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। और दूसरा खंड 8 से लेकर 18 तक उस व्यक्ति जो क्षमा कर रहा है उसका कार्य कैसे होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें बात कर रहा है। तीसरा खंड है वह व्यक्ति जो क्षमा कर रहा है, अपने गुनहगारों को क्षमा कर रहा है, उसका मोटिव कैसा होना चाहिए। 3 विषय है। लेकिन मैं छोटा छोटा करके मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। मैंने कई खंड में उसको विभाजित किया है, छोटे छोटे पार्ट करके। आइए हम उसको देखें। पहला तो 1 से 3 पद तक संबोधन और परिचय यहाँ पे पौलुस दे रहा है। जैसे हमने इस खंड में पढ़ा, मसीह यीशु के बंदी पौलुस तथा भाई तीमुथियुस की ओर से प्रिय भाई एवं सहकर्मी फिलेमोन। देखिए पौलुस की जो लेखन शैली है, पौलुस जो पत्रियां लिख रहा है, पौलुस ने उन 13 पत्रियों में से बहुत से पत्रियों में वो अपने आप को लिखते समय क्या कह के लिखता है? प्रेरित, यीशु का प्रेरित, परमेश्वर का जन। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है यीशु का बंदी। ध्यान देने वाली बात है, यीशु लिख रहा है, यहाँ पे पौलुस लिख रहा है यीशु का बंदी। गौर करने वाला बात है। क्यों लिख रहा है उसके पीछे भी बहुत से कारण है। आपको मैंने बताया तीसरी ये जो मिशनरी यात्रा में पौलुस गया, उस समय ये रोम में कैद है। पौलुस इस परिस्थिति में है, देखो कैद में है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि वो रोम में मैं कैद हूँ,
रोम की सरकार ने मुझे कैद में डाल रखा है, या परिस्थितियों ने मुझे कैद में डाल रखा है, या इन धार्मिक लीडरों के कारण मैं कैद में हूँ। मगर वो क्या कहता है? मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ। शब्दों पे गौर करने वाली बात है। वो कहता है यीशु मसीह का कैदी हूँ। वो इन बातों को नहीं कहता कि मुझे परिस्थिति में डाला, मुझे इन यहूदी लीडरों ने यहाँ कैद में पहुँचाया, मुझे रोमी सरकार ने कैद में डाला। वो नहीं कह रहा है। वो कहता है मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ। ध्यान देने की बात है। अगर हम पढ़ें पौलुस की इस कैद में होने की बातों को अगर देखें तो प्रेरितों को काम में 23-24 अध्याय को थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। पौलुस उस जेल में जाने की विषय को वहां वर्णन कर रहा है। वहां पे लिखा हुआ है पौलुस के साथ क्या हुआ। लेकिन पौलुस के जेल के बारे में प्रेरितों का काम 28 का 17 पद में भी लिखता है। पौलुस वहां पे अपने कैद होने के बारे में भी वर्णन करता है। लेकिन मैंने कहा पौलुस यहाँ पे बड़े अद्भुत रीति से क्यों लिख रहा है? बंदी हूं मैं, यीशु मसीह का बंदी हूं। वो पृष्ठभूमि जानता है। ध्यान रखिए एक चीज, मैंने आपको पहले कहा ना, वो उस कल्चर में अभी है, ये उस रोमी साम्राज्य के नीचे है। वो जानता है कि इस उनेसिमुस को क्या सजा मिल सकती है, क्योंकि वो फिलेमोन के घर से हो सकता है चोरी करके भागा हो सकता है कुछ नुकसान करके भागा हो। एक दास, भागा हुआ दास को सूली पे चढ़ाया जा सकता है, वो मालिक चढ़ा सकता है, ऐसी परिस्थिति है। उस परिस्थिति में पौलुस लिख रहा है, उसको पत्र चिट्ठी लिख रहा है, व्यक्तिगत चिट्ठी। क्या लिख रहा है आगे देखेंगे दूसरे पद में। और हमारी बहन अफविया और साथी योद्धा अर्खिपुस तथा तुम्हारे घर में एकत्रित होने वाले कलीसिया को। देखिए यहाँ पे 2 जन का और उल्लेख करता है। बाइबल टीकाकार कहते हैं ये जो अफविया और ये जो अर्खिपुस करके एक लड़का है, कौन है? बाइबल टीकाकार कहते हैं कि ये फिलेमोन की पत्नी और उसके बेटे हैं। परमेश्वर के कार्यों में सहायता कर रहे, इसीलिए वो साथी योद्धा करके उसके बेटे को पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, अर्खिपुस को। और इसकी पत्नी अफिया करके पत्नी है करके बाइबल के टीकाकार कहते हैं। जो भी हो, लेकिन हमें जानना चाहिए कि पौलुस एक वृद्ध है, पौलुस एक परमेश्वर का प्रेरित है। वो अपने आप को प्रेरित करके यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम समझ पाएंगे। आगे वो लिखते हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अनुग्रह कब मिलती है? जब हम अनुग्रह की बात करते हैं, जब परमेश्वर के उद्धार को हम जानते हैं, तभी हम अनुग्रह की बात करते हैं। जब हम अपनी पापों की क्षमा की विषय को जानते हैं, तभी समझ पाते हैं कि यह उसी का अनुग्रह है। और तभी पश्चाताप और उसके अनुग्रह और पापों की क्षमा और उद्धार पाने के बाद क्या होता है? मनुष्य के जीवन में शांति आती है। वही शांति यहाँ मिलती है करके पौलुस यहाँ पे लिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट खंड को देखेंगे। पौलुस 4 से लेकर 7 पद में फिलेमोन की सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। किस लिए? देखिए आइए छोटे छोटे खंडों में हम देखें। मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण करके अपने परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करता हूं। क्यों धन्यवाद करता हूं? प्रश्न उठता है, क्यों धन्यवाद करता है? पौलुस लिखता है मैं सदैव धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूं। क्यों? आगे उसके बाद में उसका आंसर है, क्योंकि मैं तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो प्रभु यीशु तथा समस्त पवित्र लोगों के प्रति है। क्योंकि एक प्रेरित जानता है, एक अगुआ जानता है कलीसिया में लोगों का जीवन कैसा है। हो सकता है बहुत सी बातें नहीं जानता हो, लेकिन मोटा मोटी कुछ बातें समझ आ जाती हैं कि हम कहाँ हैं, क्या हैं। ऐसे ही पौलुस जानता है अच्छी तरह से फिलेमोन को, क्योंकि फिलेमोन कुलसियों की मंडली का अगुआ है, लीडर है। आज के उसमें कहें वो पास्टर है। पौलुस अच्छी तरह से जानता है उसके बारे में, इसीलिए वो कहता है मैं धन्यवाद करता हूं, पर जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मैं स्मरण करता हूं तुम्हें और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विश्वास की चर्चा मैं सुनता हूं। देखिए उस समय की जो मंडली थी, उस समय की जो कलीसिया थी,
अगर बात करें, उनके पास कोई चर्च भवन नहीं था, चर्च की कोई बिल्डिंग नहीं थी, घरों में सभाएं होती थी। कुलिसियों की कलीसिया भी फिलेमोन के घर में चलती थी। घरों में चर्च के बारे में अगर देखें तो रोमियो 16:5 में भी पौलुस प्रेरित लिखते हैं, एवं कुलोसिया उसका 4:15 में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं खुलवाऊंगा नहीं। वहां पे इस तरह से लिखा है, उस कलीसिया को जो उनके घरों में है। अर्थात उन दिनों में कलीसिया, जैसे आज हमारे पास चर्च भवन है, एक बिल्डिंग है जिसमें बैठ के हम लोग आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे उनके पास नहीं थे। सभी लोग अपने घरों में, जिनके पास बड़ा घर होगा, जिनके पास अच्छा जगह होगा, तो उन घरों में एकत्रित होकर वो लोग क्या करते थे? आराधना करते थे और परमेश्वर की वचनों को सुनते थे। क्योंकि एक लेखक हैं ओस्टरले, वो लिखते हैं 3री शताब्दी तक मसीहों के पास चर्च भवन का कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात सुनिए, 300 साल यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, उसके बाद पुनरुत्थान होकर छोड़ के चले जाने के बाद भी कई 100 साल के तक भी मसीहों के पास कोई चर्च भवन नहीं है, क्योंकि इतिहास कोई वर्णन नहीं करती, नहीं दिखाती है। जो भी हो, यहाँ पे फिलेमोन को धन्यवाद पौलुस जो कर रहे हैं, वो एक प्राचीन है, अगुआ है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का अगुआ होने के नाते, परमेश्वर का एक जन होने के नाते ही नहीं, उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ सांसारिक धन भी है। वो अपने धनों के द्वारा भी गरीब लोगों को सहायता कर रहा है। उस समय कलीसियों में सभी धनी और उच्च लोग नहीं थे, गरीब लोग थे, और जिनको आवश्यकता थी, क्योंकि वो इस तरह से वो पीड़ित थे, सतावट थी उस समय, बहुत कष्ट था। लेकिन उस समय जो कलीसिया का अगुआ भी है और उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ धन भी है, वो लोगों की मदद कर रहा है। पौलुस इस बात को जानता है कि हाँ, फिलेमोन अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय से काम कर रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, जरूरतमंद की सहायता कर रहा है, वो जानता है। इसलिए क्या करता है? उसकी सराहना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। इसीलिए तो पौलुस लिखा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा, वो पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पवित्र लोग कौन है? जो प्रेरित और जो वैश्यवक्ता, जो प्रचारक, जो पास्टर, जो अगुए लोग ही पवित्र लोग हैं क्या? नहीं, हम सब लोग जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु और परमेश्वर करके स्वीकार किया, जिन्होंने अपने जीवन को उसके चरणों में लाया और पश्चाताप किया कि हाँ प्रभु, मैं पापियों में गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को तू क्षमा कर। सिर्फ तेरे पास वो अधिकार है मेरे गुनाह को क्षमा करने का। जिसने इस तरह से अपने जीवन को उसके चरणों में उड़ेल दिया, वो क्या हो गया? परमेश्वर का पवित्र जन। ध्यान रखिएगा, हम सब, आप सब लोग, हम सब आज क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को पवित्र जन हैं। वो इसीलिए लिख रहा है कि लोगों के मन हरे भरे हो गए। हरे भरे होने का मतलब क्या है? कुछ उसमें डाला जा रहा है। एक पौधा हरा भरा कब रहता है? जब उसमें पानी समय पे पड़ती रहे, जब उसके खाद यूरिया डालता रहे, जब उसको गोड़ाई किया जाए, वो पौधा सूखेगा नहीं, हरा भरा होगा। पवित्र जन हरे भरे कब रहते हैं? वचन की सेवकाई उनके जीवन में मिलती रहे, वचन उनको सही जो चाहिए वो वचन मिलता रहे, और उचित समय में उनकी देखभाल होती रहे। ये ऐसी एक अवस्था है जब यहाँ पे लिख रहा है पौलुस, उनके मन हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए, संतुष्ट हैं वो लोग। 8 से 11 पद में मैं वचनों को ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि घड़ी की सुई भाग रही है। मैं आपको उस खंड के बारे में बताऊंगा। पौलुस यहाँ पे 8 से लेके मैं 11 पद तक अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस ओनेसिमुस के लिए, उस दास के लिए जो भगोड़ा दास है, उस दास के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना, निवेदन कर रहा है, याचना कर रहा है। पौलुस प्रेरित है परमेश्वर का। पौलुस इसीलिए लिखता है कि बारंबार उनको याद दिलाता है, मुझे किसी मनुष्य ने मुझे नहीं नियुक्त किया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। किसके द्वारा मैं नियुक्त प्रेरित हूँ? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। बार बार लिखता है, अपने आप को स्थापित करता है।
लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो कह सकता था, अरे फिलोमोन, मैं इस भाई को भेज रहा हूं, आप ऐसे ऐसे करो, आज्ञा दे सकता था, उसके पास अधिकार था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कर रहा, वो निवेदन कर रहा है, याचना कर रहा है। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके लास्ट तक जाएंगे तो हमारे जीवन के साथ जुड़ेंगी ये बातें। ध्यान से, कहीं कोई चीज आप छोड़ देंगे ना, फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लास्ट तक कनेक्ट होना है। ध्यान रखिएगा। जैसे 8 से 11 पदों को अगर हम देखें तो अधिकारपूर्ण आदेश से ज्यादा एक प्रेमपूर्ण आग्रह कारगर होता है करके पौलुस जानता है। पौलुस आदेश देने में संकोच नहीं कर रहा है, मगर ज्ञान में वो जानता था कि प्रिय प्रेमपूर्ण अपील करना कितना महत्वपूर्ण है। पौलुस जानता है प्रेमपूर्ण अपील कितना कारगर होता है, वो जानता है। इसलिए वो सीधा आदेश न दे के उसको क्या कर रहा है, एक ही उससे निवेदन कर रहा है। इस कारण पौलुस क्या लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है वृद्ध और यीशु का बंदी जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। आपने शुरू में देखा, वो लिखता है मैं यीशु का बंदी, और नीचे यहाँ लिखता है मैं वृद्ध हूं। 9 पद में आप देखो तो पौलुस वृद्ध करके अपने आप को संबोधित कर रहा है। क्यों लिख रहा है? इसके पीछे कारण है, वो जानता है, उसकी वहां की परिस्थिति सब कुछ उसके दिमाग में है, परमेश्वर ने उसको दिखाया है। लेकिन उन सब बातों के बावजूद भी वो जानता है मंडली का अगुआ है और उसी का दास भागा हुआ है, लेकिन मैं उसका आदेश दे सकता हूं। लेकिन उसे आदेश देने से अच्छा है प्रेमपूर्ण निवेदन ज्यादा कारगर होती है। हम लोग भी हमारे जीवन में देखें, किसी को हम आदेश देने से अच्छा अगर हम प्रेमपूर्ण भाई और बहन की तरह हम एक दूसरे को साथ लेके चलें तो ज्यादा वो कारगर होगा, ज्यादा वो कार्य करेगा। अगर हम किसी को सीधा ही आदेश देने से अच्छा भला होगा। तो आइए हम आगे देखें। पौलुस लिखता है उनेसिमुस को, कहता है कि मैं पूरा खंड को नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखता है वो 11 पद में है, तेरे लिए पहले वो किसी काम का नहीं था लेकिन अब उपयोगी हो गया है। देखिए शब्द कितने अच्छे शब्द का इस्तेमाल है। हम सब भी एक दिन अनुपयोगी थे, मगर यीशु मसीह की करुणा के कारण आज उपयोगी हो गए। हम अपने अपने जीवनों को देखें, हम किसी काम के नहीं थे। जैसे पुराने नियम में लिखा गया है, हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों की तरह हैं, कोई काम के नहीं, कुछ भी काम नहीं लिया जा सकता। मैले चिथड़े पोछा लगाने के काम भी बहनें नहीं ले सकती, ऐसे हो जाते हैं, उसको फेंक दिया जाता है। हमारा जीवन भी वैसा ही था। एक दिन कुछ काम का नहीं था, हम लोग मरे हुए थे, पाप में शून्य थे। लेकिन उस यीशु मसीह ने क्या किया, हमें उस अनुपयोगी से उपयोगी बना दिया। आज उस यीशु मसीह ने, हम कुछ काम के नहीं थे, उससे कुछ काम के अनुपयोगी से उपयोगी बना दिया हमें, हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन डाला। क्योंकि पौलुस लिखता है जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, अभी सब कुछ नया होगा। ध्यान रखिए, जांचिए अपने अपने जीवनों को, क्या हमारे जीवन में उस अनुपयोगी चीज को निकाल के मसीह ने हमारे अंदर उपयोगी चीज डाला है? अगर हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर से मांगे। यीशु आज हाथ फैला के खड़ा है, वो देने के लिए तैयार है। क्या है, बार्कले करके एक लेखक है, वो लिखते हैं, पता है क्या, मसीह में निकम्मे व्यक्ति को उपयोगी बनाया जाता है। वो लिखते हैं मसीह में जो निकम्मे व्यक्ति हैं उसको क्या बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस उसी तरह से लिखता है, उनेसिमुस तुम्हारे लिए और मेरे लिए कुछ काम का नहीं था, अनुपयोगी था, लेकिन अभी वो उपयोगी हो गया है। जानता है, प्रभु ने उसके हृदय को बदल दिया है। उसका कठोर हृदय जो तुम्हारा नुकसान करके, कुछ लेके, कुछ चोरी करके, कुछ भी करके, बाइबल इसमें खुलासा नहीं करती, लेकिन उसने नुकसान जरूर किया है। लेकिन यहाँ अगर हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, वो पद है और उसमें लिखता है तेरी कुछ नुकसानी है तो मैं भर दूंगा, मेरे खाते में लिख ले, वो लिख रहा है। ऐसे हम जानते हैं कि उसने कुछ न कुछ नुकसान किया,
फिलेमोन ने उस दास से कुछ ना कुछ पाना है, उसका नुकसान करके 19 भागा हुआ, लेकिन उस निकम्मे दास को परमेश्वर ने क्या बना दिया? अब एक उपयोगी बना दिया। आप और हमारी की अवस्था भी वही थी। हमें भी परमेश्वर ने उस निकम्मे अवस्था से निकाल करके आज एक उपयोगी अवस्था में लाया है। जहाँ से हम अपने आप को देख पाएंगे, मेरे अंदर पहले क्या था और क्या अभी हुआ। परमेश्वर मेरी क्या क्या कमियां थी, उनको क्या निकाल करके अभी मुझे मेरे जीवन में क्या किया है। अभी हम सुन रहे थे परमेश्वर का धन्यवाद करने और उसके अनुग्रह को स्मरण करने की बात हम सुन रहे थे। अगर हमारा हृदय धन्यवादी नहीं है, हमारे हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखिए, अगर हम अनुपयोगी से उपयोगी नहीं हुए अभी भी। अगर हम उपयोगी हैं तो हम बदले हुए हैं, पुरानी चीजें नहीं है हमारे जीवन नहीं हो गए। कुछ कुछ था, यीशु मसीह के द्वारा वो सब चली गई। अभी हम एक उपयोगी हैं। अगर हम अगले खंड में जाएंगे, यहाँ इस तरह से लिखा है, 12 पद से लेके 14 पद में मैं देखूंगा कि पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहा है। पौलुस लिखते हैं, मैं उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है स्वयं तुम्हारे पास भेज दिया है। मैं तो चाहता था कि उसे अपने ही पास रखूं, कि मेरे कारावास में जो सुसमाचार के कारण है तेरी ओर से मेरी सेवा कर सके। परंतु मैंने बिना तेरी सहमति के कुछ भी करना उचित ना समझा, कि तेरी यह भलाई दबाव से नहीं परंतु स्वेच्छा से हो। यहाँ पे पौलुस आशा कर रहा है फिलेमोन से। क्या आशा कर रहा है? वो इस आशा में है कि मैं इसके दास को वापस भेज रहा हूं, लेकिन ये मुझे वापस जरूर मेरे पास भेज देंगे, क्योंकि मेरे काम का मुझे सहायता कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। ये भाई मेरे काम का है, मेरी मदद कर सकता है। मैं इस तरह से आशा रखता हूं, क्योंकि सीधा आदेश नहीं दे रहा है पौलुस उसको, तू इसको मैं भेज रहा हूं, मेरे पास वापस भेज देना, वो नहीं कह रहा है। लेकिन वो जानता है पौलुस जितनी शब्द लिख रहा है, उसको चिट्ठी में भेज रहा है, उससे कई गुना बढ़ के फिलेमोन करेगा, उसको पता है। एक प्राचीन लेखक ने वर्णन किया है कि कैसे एक दास ने, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी कहाँ घटना है। एक क्रिस्टल के कटोरे को ट्रे से गिराकर तोड़ डाला। उसके स्वामी ने तुरंत उस दास को एक खतरनाक मछलियों से भरा हुआ एक तालाब में फेंक दिया, जिसमें मछलियों ने कुछ ही समय में उस दास के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रोमी कानून व्यावहारिक रूप से दास या स्वामी की शक्ति या अधिकार की कोई सीमा नहीं लगाई। जीवन या मृत्यु का विकल्प पूरी तरह से फिलेमोन के पास था। दासों को छोटे मोटे अपराधों के लिए भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक मैंने छोटी सी बातें मैंने पढ़ी, उसको मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, मैंने लिखा। एक दास एक ट्रे में क्रिस्टल मतलब माने आज के दिन में शीशे के कुछ ट्रे में उसके कुछ कटोरे लेके जा रहा होगा। हो सकता है ठोकर लगी हो सकता है कुछ गिर गया हो सकता है कुछ पानी गिरा हो, फिसल गया हो, उसके ट्रे से कटोरा नीचे गिरता है और टूट जाता है। इतनी सी गलतियों में वो मालिक क्या कर रहा है? उसको मृत्यु दंड दे रहा है। देखिए उस समय के कानून का क्या अवस्था था। मालिक के पास इतना अधिकार था कि कुछ भी उस दास के साथ किया जा सकता था। जेल में डाल सकता था, वो मृत्यु दंड दे सकता था, कुछ भी कर सकता था। एक छोटा सा कटोरा टूटने से सोच सकते हैं हम लोग उस समय की क्या अवस्था रही होगी उन दासों की। पौलुस इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वाक्यांश को समझ सकते हैं हम। वो जहां पौलुस लिख रहे हैं मेरे हृदय का टुकड़ा, इस खंड को आपने देखा ध्यान किया होगा, यहाँ पे लिखा है मेरे हृदय का टुकड़ा। पौलुस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? वो जानते हैं परिस्थिति को क्या है, वो जानते हैं फिलेमोन इस दास के साथ क्या कर सकता है, कानून उसको क्या अधिकार दे दिया है कानून ने, वो जानता है। लेकिन इसीलिए वो क्या लिखता है, ये मेरे हृदय का टुकड़ा। वो इस तरह से लिखता है, फिलेमोन मैं जानता हूं कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया है,
और ये दंड किसको अवश्य मिलना चाहिए, मगर उसे हृदय का टुकड़ा समझो और उस पर दया करो। कुछ इस तरह से एक लॉजिक, थोड़ी सी बातों में समझें, अगर समझें पौलुस के लेटरों को अगर समझें। फिलोमोन को लिख रहा है, मैं जानता हूं ये तुम्हारा गुनहगार, ये इसने तुम्हारा नुकसान किया है, ये सजा का हकदार है, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो ये मेरा हृदय का टुकड़ा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे माफ कर दो। कैसा एक गंभीर एक चिट्ठी है, एक पत्री आज आप सबके लिए और मेरे लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर यीशु मसीह ने पिता के सामने आपके और मेरे गुनाह के लिए क्षमा का याचना प्रभु से नहीं किया होता, उस पिता से, क्या आपका और हमारा जीवन बच सकता था? कदापि नहीं। वो मध्यस्थ बन के आपके और मेरे गुनाह और अपराधों के लिए पिता परमेश्वर और हमारे मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बन के खड़ा है। वो पौलुस जिस तरह से यहाँ कह रहा ना मेरा हृदय का टुकड़ा है, उसी तरह से पिता परमेश्वर को यीशु मसीह भी कह रहा है कि प्रभु ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, इसे क्षमा कर, हृदय का टुकड़ा है। क्या हम हृदय के टुकड़े होना चाहते हैं? अगर नहीं बने अभी भी हृदय के टुकड़े, अगर हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया नहीं है, तो अभी भी ध्यान करें। उस समय फिर हम पछताएंगे, उस समय हमारे पास कोई अवसर नहीं मिलेगा, पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आज प्रभु ने हमें मौका दिया, आपको और मुझे, हम अपने को जीवन को जांचें। परमेश्वर हमसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है, गौर से सुने परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस ने फिलेमोन को वह कार्य करने की स्वतंत्रता दिया। पौलुस ने दबाव नहीं डाला फिलेमोन को, वो प्रेम में हो करके स्वतंत्र किया उसको। तुम्हारा दास है, तुम्हारा नौकर है, लेकिन मेरी इच्छा ये है, मैं ऐसे चाहता हूं कि तुम ऐसा व्यवहार करो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ एक प्रार्थना का नमूना सिखाया, हम सब जानते हैं, जिसमें अपने शत्रुओं को क्षमा करने की बात है। यीशु मसीह कहता है मत्ती उसके 6 अध्याय में, हम सब लोग जो मसीह, पुराने मसीह, सब लोग जानते हैं इस प्रार्थना को, अक्सर हम दोहराते होंगे। उस प्रार्थना में प्रभु यीशु सिखा रहा है कि जैसे मैंने मेरे अधर्मियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे ही तू भी मेरे अधर्म को क्षमा कर। अगर आज हमने हमारे गुनहगारों को अगर क्षमा नहीं किया, तो परमेश्वर के पिता से क्या हम अपेक्षा लगा सकते हैं कि वो मेरे गुनाह को, आपके गुनाह को क्षमा करेगा? इम्पॉसिबल। यीशु मसीह ने मत्ती उसका 18 अध्याय में एक घटना है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं उसका सारांश बताऊंगा। सिर्फ 18 अध्याय का मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 21 to 35, यहाँ पे एक राजा द्वारा दासों का लेखा लेने का एक उदाहरण रखा है। बहुत अच्छा एक पिक्चर, साफ पिक्चर हमारे सामने है। दास जो उसके नौकर हैं, जो ऋणी हैं, वो राजा एक एक नौकर का लेखा ले रहा है। पहला जो दास को, नौकर को बुलाया गया, उसके पास करोड़ों रुपए की देनदारी थी, राजा को देना था उसने। वो आया, उसने कहा राजा के पास, जैसे ही उसको लाया गया, राजा ने उसको कहा ये चुकता कर, ये तुम्हारे पास इतना बकाया है, इसको पूरा करो। गिड़गिड़ाया, रोया, छाती पीटा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, अभी रहम करो, मैं पूरा करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं आपका ऋण चुकता करूंगा, रहम करो प्रभु, दया करो। उसने कहा नहीं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार सबको डाल के तुम्हारे जेल में, जब तक असूल नहीं होता तब तक जेल में डाला जाएगा। वो गिड़गिड़ाया, राजा के चरणों में गिर गया, वो पाँव में गिर गया, वो गिड़गिड़ाया। उस राजा को तरस आया, उसने उसको कहा ठीक है, क्षमा किया मैंने तुझे, माफ कर दिया। आप उस खंड को पढ़िएगा, माफ कर दिया। जैसे ही वो निकल के बाहर आता है, आने के बाद उसका संगी दास दूसरा मिलता है, जिसके पास इस दास को क्या था, 100 रुपए लेना था, 100 रुपीज ओनली।
ये कितने का ऋणी था? करोड़ों का था। बाइबल ऐसे कहती है, करोड़ों का था। और संगीदास का इसके पास ऋण कितना था? सिर्फ 100 रुपए की ऋण था, थोड़ा सा पैसे था। लेकिन जैसे ही उसने उस संगीदास को देखा, उसने गले में पकड़ लिया, उसको बोला मेरे पैसा दे, अभी चुकता कर ऋण। वो गिड़गिड़ाया, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं चुकता करूंगा, कुछ समय मुझे दे, मुझ पे रहम कर, दया कर। लेकिन उसने एक नहीं सुना, उसको लेके जेल में डाल दिया। एक भी नहीं सुना, उसने जेल में डाला। जैसे ही ये बातें राजा को पता चला, राजा ने क्या किया? उस दास को जिसको उसने क्षमा किया था उठा के लेके अनंतता के उस जेल में डाल दिया। बाइबल कहती है प्रभु ने क्यों रखा ये घटना वहां पे? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने गुनहगारों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरे पास तो तुम्हारा गुनाह का बहुत बड़ा भंडार है, थोड़ा बहुत नहीं है, तुम तो बहुत बड़े गुनहगार हो। अगर तुम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को क्षमा नहीं कर सकते तो तुम्हारे गुनाह को मैं क्यों क्षमा करूं भाई? इतना ज्यादा है वो। बहुत महत्वपूर्ण है ये शिक्षा देने के लिए। आज ये पौलुस ने फिलेमोन को ये पत्री है वैसा ही नहीं लिखा। उस समय उस परिस्थितियों में जिस तरह से प्रासंगिक था, आज भी उतना ही हमारे लिए प्रासंगिक है, लागू उतना ही उसी तरह से होता है। आगे देखिए, हम देखेंगे 15 और 16 पद में, 15-16 पद में देखें तो पौलुस ने फिलेमोन के साथ उसका भागा हुआ दास को फिर से मिलवाता है। यहाँ पे पौलुस उनेसिमुस को फिलेमोन से फिर से मिलवाता है, एक दास के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में। फिलेमोन से उनेसिमुस आके मिल रहा है, एक दास के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में। ध्यान रखिए, भाइयों और दास के संबंध में पौलुस ने एक प्रभावी रूप से दास और स्वामी का जो दंश था ना, उसको समाप्त कर दिया। दास और स्वामी का जो दंश था उसको यहाँ पे पौलुस समाप्त कर दिया। पौलुस ने दासता के अंतिम कानूनी रूप में उन्मूलन की नींव रख दी। लेकिन दासता के बारे में पौलुस ने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन उस समय उस दासत्व की उन्मूलन की पौलुस ने नींव रख दी उसी समय। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। यदि कोई व्यक्ति परदेशी है तो मैं उसे अपना दास बना सकता हूं। ध्यान रखिएगा, कोई परदेशी है, वो हमारे पास काम करना चाहता है, दास होना चाहता है, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। लेकिन मेरा भाई मेरा दास कैसे हो सकता है? पौलुस इस बात को लिख रहा है, भाई अगर तुम्हारा भाई है ना, ये मैं तुम्हारे दास की तरह आज तुम्हारे पास नहीं भेज रहा हूं, एक भाई की तरह भेज रहा हूं। अगर तुम्हारा ये भाई है फिर दास नहीं हो सकता। भाई है तो फिर गले मिलेगा, हृदय में, हृदय का टुकड़ा है, एक दूसरे से गले मिलेगा, जूती नहीं उठाएगा, जूती का बंधन आपके नहीं बांधेगा। दास की स्थिति उस समय ऐसी थी। और हम देखेंगे और खंड 17 से लेकर 19 पद तक, 2 पद में पौलुस फिलेमोन का जो क्षतिपूर्ति है उसकी वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत प्रतिज्ञा करता है, जो तुम्हारी नुकसानी इसने किया है, जो तुम्हारे घर से इसने जो कुछ भी तुम्हारा हानि हुआ है, मेरे व्यक्तिगत, मेरे जीवन में, मेरे खाते में लिख लो, मैं उसका भरपाई कर दूंगा। आज यीशु मसीह भी उसी तरह आपके और मेरे लिए कह रहा है पिता के सामने, प्रभु मैं हूं ना, मेरा लहू है ना उनके लिए। ऐसे ही लहू नहीं बहाया उसने क्रूस पे, उसका एक एक लहू का कतरा आपके और मेरे लिए वही काम कर रहा है आज। हमारे और आपके लहू, उस जो ऋण कभी चुकता कर ही नहीं सकते हम अपने जीवन से, उस ऋण को चुकता कर दिया उसने। बहुत बड़ी विषय है ये। यहाँ पे पौलुस एक शक्तिशाली अपील भी कर सकता था, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस कह रहा है कि उसकी अपील में देखिए क्या शब्द है, क्योंकि वो एक दोषी व्यक्ति के पीछे खड़ा है और दास के मालिक से कह रहा है कुछ इस तरह, मैं जानता हूं ये व्यक्ति अपराधी है और सजा का पात्र है,
फिर भी यह तेरा दास मेरा मित्र है, सो यदि तू उसे दंड दे तो मुझे भी दंड दे, मैं उसकी सजा लेने के लिए उसके पास खड़ा हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों के लिए पिता परमेश्वर के सामने खड़े हैं, पौलुस वही कर रहा है। एक दास को एक उसके मालिक से किस तरह से वो मिला रहा है, तो एक अद्भुत विषय है ये। अगर हम देखें, पौलुस ने कभी भी दासत्ता की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की आह्वान नहीं किया, फिर भी फिलेमोन को लिखे पत्र के द्वारा दासता के सिद्धांत को नष्ट किया। सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तब आता है जब लोगों का हृदय बदलता है, यह परिवर्तन होता है। जैसे हमारे समाज में बहुत सी बातें हैं, कुरीतियां हैं, जैसे जातिवाद है, भ्रूण हत्या है। क्या सिर्फ कानून के द्वारा ये परिवर्तन हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता जब तक हम प्रत्येक का हृदय परिवर्तन नहीं होता, नहीं हो सकता। कई बार हम लोगों को सुनने मिलता है, हम ऊंचे जाति के हैं, हम फलाना है ढिकना है। मसीह का काम, ये मसीह ने तो ये कर दिया भाई, दास और स्वामी की जो वो था ना, ऊंचा और नीचा का जो भेदभाव का जो दंश था, उसको तो मिटा दिया, बिल्कुल नाश कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अगर दास और स्वामी आज भी वैसा ही हैं, लेकिन एक चीज ना भूलें, मैं इसको फिर कल कहीं ऑफिस में आप ड्यूटी करते हो, अपने बॉस को कहो अरे तो क्या है, ऐसा आंख मत दिखाइएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा लॉजिक में आपको समझाऊं कैसे। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और हमारे पास कानून का जो संरक्षण है, कानून ने जो अधिकार दिया है, उसमें हम समान है कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे बोलिए ना, कुछ तो जवाब दे दिए। यस, हम भारत देश के नागरिक होने के कारण हमारे अधिकार क्या है? समान है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर वो प्रधानमंत्री हैं और हम साधारण से मनुष्य हैं, हमारे और उनका एक समान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। और कोई हमारे ऊपर अगर कोई स्वामी है, हमारा कोई बॉस है, हमारे कोई ऑफिसर हैं, हमारे कोई इंचार्ज हैं, हम उसको क्या, उनके अधिकार को क्या हम तुच्छ मान सकते हैं? कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता, ध्यान रखिएगा। पौलुस, क्योंकि अंतिम खंड की ओर मैं आ गया हूं, मैंने बहुत से बातों को छोड़ दिया। अंतिम खंड में पौलुस क्या करते हैं? पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं कि फिलेमोन के ऊपर उनका जो विश्वास है, वो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहूं उससे कहीं बढ़कर तू करेगा। पौलुस जानता है फिलेमोन के बारे में, फिलेमोन के बारे में वो जानता है, वो मैंने जो कुछ भी लिखा है इससे कई गुना बढ़ के फिलेमोन क्या करने वाला है? कार्य करेगा, अपने जीवनों से दिखाएगा। वो जानता है, उसी बात का है। और अंतिम में यह लोगों का संबोधन है, नमस्कार है, जो सब कुछ है। लेकिन मैं इस यहाँ पे कुछ बातें इससे हट के थोड़ा सा कहना चाहता हूं आपके बीच में। ये 19 शमूस जो आज हम पढ़ रहे हैं, एक दास है फिलेमोन का, भागा हुआ दास, चोरी करके भागा हुआ, नुकसान करके भागा हुआ दास, जिसको मृत्यु की सजा हो सकती है उसके कार्यों के अनुसार, रोमी कानून के अनुसार। लेकिन वो उनेसिमुस 109 एडी में, इतिहास की जो बातें हैं ना, वो बातें बता रहा हूँ, ये बाइबल से थोड़े बाहर की बातें, हट की बातें, तो आपको थोड़ा दिमाग में रहे कि क्या परमेश्वर कर सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। वो एक इफिसियों की जो मंडली है उसका वो बिशप बना। इफिसियों की मंडली आप जानते हैं, उसका सेवक कौन है? तीमुथियुस। बाइबल के अनुसार अभी तीमुथियुस है। तीमुथियुस के बाद में ये उनेसिमुस इफिसियस की मंडली का एक बिशप है।
उस समय क्या हुआ इसके साथ? इसके जीवन से परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। इसने बहुत प्रचार किया, परमेश्वर की अद्भुत इसने काम किया। लेकिन आप जानते हैं उस समय रोम में जो शासन है रोम का, उस शासन को इसके कार्य को पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या किया? इसको पकड़ के लेके 18 दिन तक इसको बहुत प्रताड़ित किया, जेल में डाला और कुल्हाड़ी लेके दोनों पांवों को और इनके जांघों को तोड़ दिया। दोनों टांगों को और जांघों को तोड़ा कुल्हाड़ी से, पत्थर से मारा गया इसको। इतने नहीं भी इसके प्राण नहीं गए, तो अंत में क्या किया इन्होंने? तलवार लेके उसने उसको गर्दन को अलग किया। जेरोम और कुछ उस समय के संत हैं, उनके गवाही में पाया जाता है। एक दास, भागा हुआ दास पौलुस को रोम में मिला, जेल में था, कैदी था पौलुस, उस समय वहां मिला। वहां उसका जीवन पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बदला। लेकिन बाद में वही दास एक कलीसिया का अगुवा बन गया। इसलिए हम ना सोचें कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हम प्रत्येक के जीवन को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, ऊंचा उठा सकता है। लेकिन हमारी रूप को, हमारे क्वालिफिकेशन को, हमारी रंगों को, हमारी योग्यताओं को परमेश्वर कभी नहीं देखता। अच्छी ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमारे मन को, हृदय को देखता है, हमारी मन को देखता है और जांचता, परखता है। हमारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमारी डिग्रियां बेकार हैं। वो डिग्री हृदय की डिग्री चाहता है, हमारा मन चाहता है। अगर इस खंड में जो हमने इस खंड को पढ़ा, एक व्यक्तिगत चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी हो सकता है उस समय में पौलुस ने अपने प्रिय लोगों को, अपने लोगों को कई चिट्ठियां लिखा हो सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसमें से एक चिट्ठी जो परमेश्वर ने आज तक संभाल के रखा आपके और मेरे लिए, वो चिट्ठी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इस चिट्ठी को आज पढ़ करके परमेश्वर आपसे और मुझे क्या बात कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। लागूकरण अगर बोले, लागूकरण क्या है? तो आज हम सब अपने आप को उनेसिमुस उस दास के स्थान पे रखें और यीशु मसीह जो पौलुस की तरह उनेसिमुस के लिए पिता परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है कि हमारा अपराध क्षमा करने के लिए क्या हम सब अपने अपने हृदय को जांच सकते हैं कि हम कहाँ हैं, और क्या हम सच्चे रूप में एक चोर से परिवर्तित उनेसिमुस जो अब दास नहीं प्रभु के घर में उसके पुत्र के रूप में स्वीकार्य है, तो क्या हमारा हृदय धन्यवाद से भरपूर है उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे बदले में क्रूस का दंड सहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और हमें लेने जल्दी आने वाला है। मैंने मुख्य विषय में एक बात कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, वो था क्षमा करना और ग्रहण करना, स्वीकार करना। एक भाई और एक बहन की तरह हमारे जीवन में क्या हमारा हृदय कृतज्ञता से आज भरकर हम क्षमा करने और हृदय से स्वीकारने के लिए तैयार हैं, या अभी भी हमारे भीतर कोई कड़वाहट का पौधा अभी भी है, हम अभी भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने बहुत करोड़ों रुपए हमारे क्षमा कर दिए, माफ कर दिया, लेकिन हम अपने भाई को 100 रुपए माफ नहीं कर पा रहे हैं। कैसा तो नहीं है? आज की इस पत्री, पौलुस की पत्री ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में आपसे बात की। मेरे मुझसे तो बहुत बात की है। मैं आशा करता हूं आपसे भी पौलुस का ये पत्री आज बात किया होगा। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे ही नहीं रखा गया यहाँ पे। वो चाहता है कि यीशु मसीह का वो क्रूस, वो लहू व्यर्थ ना जाए। हर एक व्यक्ति उसके चरणों में झुके, अपने गुनाह को कबूल करे, उसके चरणों में आ जाए, क्योंकि उसके अलावा हमारा जो ऋण है ना, कोई क्षमा नहीं कर सकता। एक ही है वो नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, वो नाम है यीशु नाम। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें।